Hello students, welcome back to my channel. This is Sarpreet Kaur and in this video I am going to share some important suggestions for the students of BCom 2nd SAM and 4th SAM under Kurukshetra University. So first of all guys, as you all know, फाइनल सैम के मैक्सिमम स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं एंड जो रह गए हैं वो भी बस नेक्स्ट वीक तक फिनिश हो जाएंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सेमेस्टर 4th के एंड आफ्टर दैन सेकंड सैम के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो जो मेरी आज की ये वीडियो है इसका मेन मोटिव है आपको कुछ ऐसे सजेशंस देना और कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताना जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने की हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे, बट आप लोगों को वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब कोई भी स्टूडेंट है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो वो दो चीज़ों को कंसीडर करके करता है। फर्स्ट थिंग इज़ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड सेकंड थिंग इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ जो 5th सेम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या मिस्टेक की है कि उन्होंने सबसे पहले मान लो कि उनके पास कोई सब्जेक्ट था उसमें 10 चैप्टर्स थे एंड 10 चैप्टर्स में से दे सिलेक्ट ओनली इम्पोर्टेंट चैप्टर 4 और 5 चैप्टर्स। अब 5 चैप्टर सिलेक्ट करने के बाद व्हाट दे डू नेक्स्ट इज़ उन्होंने जो वो 5 चैप्टर थे ना उनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए एंड प्रिपेयर ओनली एंड ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट 5 चैप्टर्स। ये 5th सेम के स्टूडेंट की फर्स्ट मिस्टेक थी। तो आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। मीन्स कि अगर तो आप इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो देन प्रिपेयर ओनली इम्पोर्टेंट चैप्टर, और उस जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो 10 में से आप 5 चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उन 5 चैप्टर्स में से आपका एक भी सिंगल टॉपिक भी स्किप नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको पूरे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। मीन्स किसी चैप्टर को मत छोड़ो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, एंड अगर आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर होल टॉपिक्स को कवर करो जो भी आपके चैप्टर के अंदर आएंगे। जो इस बार 5th सेम के एग्ज़ाम आए थे 6th सेम के एग्ज़ाम आए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, जैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए और जो टॉपिक बहुत ही मीन्स की रिपीटिंग टॉपिक थे वो टॉपिक्स वो प्रिपेयर करके चले गए, और जो टॉपिक ऐसे थे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं आए सिर्फ वो टॉपिक वो स्किप करके गए। एंड इस बार जो एग्ज़ाम आए मैक्सिमम क्वेश्चन वही आए जो कभी एग्ज़ाम में देखने को मिले ही नहीं। इवन कि जो 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे जो बुक में जस्ट हाफ पेज का टॉपिक था। स्टूडेंट क्या करते कि ये तो जस्ट हाफ पेज का टॉपिक है, इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता इसमें से, अगर आया तो 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं उसे स्किप कर देते हैं एंड वही जो हाफ पेज के टॉपिक्स हैं वही एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो 5th सेम के एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिले। तो सबसे पहली थिंग तो यही होगी कि अगर बेस्ट थिंग ये है कि आप इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रिपेयर करो एंड उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से भी आप फुल जो चैप्टर्स हैं आपके मीन्स फुल चैप्टर प्रिपेयर करो, डोंट स्किप अ सिंगल टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर्स। अब सेकंड थिंग ये आती है कि आपके पास कि जब आप अपना एग्ज़ाम कर रहे हो तो एग्ज़ाम में इस बार का जो पैटर्न देखा गया है फिर 6th सेम के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। वैसे तो 2nd और 4th सेम में ऐसा आना तो नहीं चाहिए, बट अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आए आपने मान लो 10 में से 5 चैप्टर्स प्रिपेयर किए एंड उन 5 चैप्टर में से कोई एक आधा या फिर
ज़्यादा भी कह सकते हैं हम कि आपके पास क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड आ गए। मीन्स एक स्टेटमेंट गिवन है आपको एंड उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में सबसे पहले तो उस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो और ये समझने की कोशिश करो कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर तो आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उस केस में आपको क्या करना है कि वो जो टॉपिक होगा ना, जिस टॉपिक पर वो स्टेटमेंट है या जिस चैप्टर में से वो स्टेटमेंट आई है, ये तो स्टेटमेंट देखकर ही समझ आ जाता है कि किस चैप्टर में से स्टेटमेंट आई है। तो आपको उस स्टेटमेंट की, अगर तो वो पॉजिटिव है तब तो आपको उसकी मेरिट्स लिखनी है या फिर क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स फीचर्स ये एक्सप्लेन कर देने हैं। अगर वो जो सेंटेंस आपको गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, वो नेगेटिव वे में गिवन है तो वहाँ पर आपको डिमेरिट्स या फिर जो भी उसकी इश्यूज वगैरह होंगे वो एक्सप्लेन कर देने हैं प्रॉपरली। और मीन्स वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि ये तो स्टेटमेंट थी नहीं हमारी बुक में तो हम इसमें क्या लिखें, हमने तो चैप्टर भी यही प्रिपेयर किया था। तो स्टेटमेंट को समझ के अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट एडवांटेजेस एक्सप्लेन कराओ, ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कराओ। अगर नेगेटिव है तो डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर दो। अब थर्ड थिंग ये है कि जब आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे तो उस केस में आपको अटेम्पटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाती है और आपने लिखा बहुत कम है बट प्रेजेंटेशन इज़ टू गुड, तो उस केस में आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। बट इफ़ इन केस अगर आपकी प्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड बट यू हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल, तो उस केस में एग्ज़ामिनर आपका थोड़ा पड़ेगा, एग्ज़ाम फुल एग्ज़ाम नहीं पड़ेगा। तो उस केस में आपके मार्क्स उतने बेटर नहीं आएंगे जितने बेटर आपके उस केस में आएंगे जब आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दोगे। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम चेक करता है उसके पास एक टाइम पर लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ होती हैं चेक करने के लिए। तो एग्ज़ामिनर का मन नहीं करता कि वो पढ़ के फिर चेक करे। ये आपको चाहिए कि एग्ज़ामिनर आपकी नोटबुक पढ़े उसके बाद चेक करे। और एग्ज़ामिनर आपकी नोटबुक तभी पढ़ेगा अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया अपनी आंसर बुक में। तो इसके लिए प्रॉपर फ्लो चार्ट्स का यूज़ कीजिए। वैसे तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए एक अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी, तो तब तक के लिए अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से करिए, डोंट स्किप एनी टॉपिक। और अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देखकर। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। And thank you so much. Have a great day ahead. All the best for your exams.